ये हथौड़ा लगा हुआ? जी सर, हथौड़ा मारा। इनको ही हम बचा रहे थे। हम पहला हथौड़ा बजाया, मम्मी को मारना चाहा तो हमने बचाया तो हमारे उल्टे हाथ पे लगा। हमने 8 बजे करीब भजन बजा रखा था, अपना हनुमान चालीसा बजा रखी थी। ये सड़क पर बांधने के बकरी और बकरा, दूसरा अगर भजन बजाएगा तो उसकी भी दिक्कत? हाँ, उसकी दिक्कत इनको। भजन बजाएगा अपने घर, ये हम घर के बाहर नहीं, घर के अंदर बजा रहे थे अपने, उसमें दिक्कत इनको। अब ऑटो में कह रहा था 151 ही तो है, धारा छूट जाएंगे, उसके बाद से तेरे को खत्म कर देंगे। तलक मेरा घर में वो लड़का लैटरिंग कर रहा था, उसको मारने लगे। तो लैट्रिन में जाके अटैक करे? हाँ, यहीं पर लैटरिंग है। में कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन इनका कारोबार ही बना है कि छोटी मोटी बात होती है तो उसे समझौता किया जाता है। ये नहीं कि बहन बेटी या बड़े बूढ़ों को मारा जाए, ऐसा कोई अच्छी बात है क्या? नहीं, बहन बेटी तो सबकी बराबर। या मैं कह रहा हूँ तो मेरे बच्चों को मारो पीटो, ये कोई अच्छी बात है क्या? ये चीज करो ना, सबके साथ ही करते हैं ऐसे इनका काम ही है। कुछ पता लगी, बल्कि मैं इस बात को कहा, जब तुझे धमकी आ रही थी तो तू जान मान के रिपोर्ट करता है। ये बोला गया कि यहाँ से मकान बिकवा देंगे। वो बेके वो कहे उसकी बात है, न बेकेगा तो कैसे बिकवा दूंगा? लेकिन क्या सभी लोगों को ये मौका मिलते ही किसी को नहीं बख्शने वाले हैं भाई। आपका घर कौन सा है? हमारा आप घर लोगे तो ये बगल ये पर्दा लग रहा है। कितने लोग रहते हैं? ये 5 भैया हैं, एक की शादी है, बाकी सब ऐसे हैं। बड़े वाले भाई पुलिस के हैं, मुखबिर। अच्छा, हाँ, तो उनकी चलती है। तो ये चौक चालीसा को लेकर विवाद है कुछ? सुना यही, हम तो उसमें थे हॉस्पिटल में, किसी से पूछ लो, लेकिन पास पड़ोस में रहते हैं। दुख मेरा भी, आज कहाँ चले गए? इनके कपड़े सूख रहे हैं, कुछ के छू गए, मेरे गंदे हो गए। यहाँ कोई हिंदू नहा रहा, धो रहा, बकरी बकरा, ये देखो आप लोग, देखो क्यों है ऐसा नहीं हो रहा? हम लोगों का धर्म नहीं है, तो बात यहाँ होती है। अब इसका ये प्रशासन जो होते हैं ना, अब पंचायत वाले तो है नहीं, पुलिस हाँ हाँ कर ले, हो रही है, ये है। तो ये होली पर कर रहे थे कि होली क्यों खेले यहाँ पे? ऐसा कुछ बात किए होंगे। हालांकि हम तो होली के दिन भर वहीं थे, कि ऑपरेशन है, गंदे हो रहे हैं, ये सारी चीजें ऐसे ही बार बार होता है। तो आप ही के कपड़े सूख रहे हैं, हम लोगों को नहीं कपड़े हैं, ये चीज देखा जाए ना। आप भी बिहार से? हम इलाहाबाद से हैं। इलाहाबाद से। तो आपका खुद का मकान है? हाँ जी, हमारा खुद कितने का। साल से रह रहे हैं आप लोग? ये 2006 में लाट हुई है। सबके साथ ही है। हम फर्स्ट पार्टी हूँ, लाटिया रही, ये भी फर्स्ट पार्टी है। तो इसलिए हमें कोई जाति दुश्मन नहीं, लेकिन अगर कोई न्याय करते तो ऐसा न होता। तो ये जो लोग फरार है, क्या काम करते हैं सारे? अब बता दिया कि छोटे भाई बीच वाले बिरयानी लगाते हैं, कोई लकड़ी का काम करते हैं, बड़े वालों का ऐसा ही है, उनका भाई मुखबिरी है। तो क्या करोगे? अब इतना तो कह दिया। ये तो सड़क के बीचों बीच बकरी हाँ बनती रही, ये बनती है। इनसे ये पूछा जाए कोई कि भाई तुम तो अपने के पुजारी बन रहे हो, क्या हिंदू नहीं नहा रहा है? और नवरात्र आ रहा है, हिंदू नहीं कहेगा? पेशाब है, सब कुछ है, सड़ रहा है, सभी रह रहे हैं अपने अपने में। मैं एक बूंद पानी बाहर नहीं गिराता, अपना खुद व्यवस्था किया हूँ। तो ये सब है, बाकी ऐसे ही है। हमें कोई जाति दुश्मनी है, कमाने खाने आए, कमाओ खाओ, वो बढ़िया है। लेकिन ऐसा नहीं, अगर हमारा बच्चा आपके साथ बदतमीजी कर दिया तो अभी हम जिंदा, हमें कहो, हम डांटो, ये नहीं कि पहुंचते मारने लगा। इसका भाई थोड़ा सा जो कुछ है, ये पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है। तो ये सब गलत तो गलत है। गलत तो गलत। देखिए, सरकारी नल है, सरकारी नल को इन्होंने अपने घर के आगे लगवा रखा है। सरकार, ये सरकारी नल है, सरकारी नल को इन्होंने अपने घर के आगे लगवा रखा है। अच्छा। यहाँ पे कोई अगर ये लोग हाथ पैर अपना सब धोते हैं, अगर कोई हल्का सा पानी गिरा दे यहाँ पे तो कहेंगे तुमने पानी कैसे गिरा दिया, जबकि सरकारी नल है। सरकारी नल है कि सरकारी नल पे कोई भी पानी भर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इन लोगों ने अपने घर के आगे लगवा रखा है यहाँ पानी की। हाँ, ये वाला घर, ये वाला घर, हाँ इन्हीं घर वालों से हुआ। तो सरकारी नल पे भी कब्जा है? सरकारी नल पे भी कब्जा है। ये यहाँ कब्जा, वहाँ बाइक नहीं लगा सकता कोई, यहाँ से वहाँ बकरी बांध देंगे, पूरे में बकरी। देखिए सड़क पे ही बकरी है? हाँ, सड़क पे बकरी बांध देते हैं लोग। बकरी के लिए तो बकरी कहाँ गई अब? बकरी पता नहीं कहाँ लेके गए, सब लोग है नहीं घर पे, कोई नहीं है। तो कब से फरार है? सड़क पे तो ये कल से गायब है। कल से फरार है? हाँ जी। कल के बाद कोई दिखाई नहीं दिया? कल के बाद कोई दिखाई नहीं दिया। वाहन भी इनके यहीं पे? हाँ हाँ। क्या हुआ था? आप मुझे रियलिटी बताओ कि सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये है जी, हमारे घर में सुबह 8 बजे के करीब ना किसी का रोजा होता है, ना कुछ होता है, सब हम अपना कर लेते हैं। 8 बजे के करीब हम, इसीलिए उन्होंने पहले कभी कहा नहीं हमसे कि बंद कर दो या वो कर दो। हमने 8 बजे करीब भजन बजा रखा था, अपना हनुमान चालीसा बजा रखी थी। हमारे पापा जी बाहर गए थे, उनकी तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल से आए थे 2 दिन पहले, तो जूस पीने गए थे बाहर। पहले जाके अपने घर में बताइए। पहले हमारे शिकायत आपने की थी ना? हाँ जी, मैंने शिकायत की थी। अच्छा, घर आपका ही है? हाँ, घर ही हमारा है। पहले हमारे पापा जी को मारा गया था, पहले पापा जी को बाहर मार के आया वो जिसान,
जो पहले पापा पे आपको बाहर, हाँ पहले पापा को मार के आया बाहर वो, जो हमारे पापा जूस पीने गए थे, जो आप वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो हमारी मम्मी के चाटा मार रहा है, वो पहले उस पापा को मार गया, फिर भाई हमारा अंदर बैठा था उसको, आपका भाई है? नहीं भाई नहीं है, भाई जॉब पे गया है, भाई को मारा था। फिर उसके बाद से मैं आवाज सुन के बाहर निकल के आया, फिर मुझे मारा यहाँ पे, फिर उसके बाद से मैंने 112 नंबर पे कॉल करी है, तो पुलिस वाले तब आए नहीं है, मामला थोड़ा ठंडा हो। फिर वो बाहर उनकी बिरयानी की दुकान है, वहाँ गए, वहाँ उन्होंने थोड़े चक्कू डंडे रख रखे हैं, वहाँ बाहर गया, आपने वीडियो में देखा होगा, उधर से वो आ रहा हथौड़ा लेके आता। फिर उसके बाद से हम गए 100, यहाँ पे हमारी मम्मी के थप्पड़ मारा उसने, फिर हम बाहर गए, पूरे कुनबे की पिटाई कर दी? हाँ पूरे घर वालों को मारा, हमारे पूरे घर वालों को मारा उन्होंने। और उसके बाद से वहाँ हमारी बहन गई, हमारी बहन के सर पे हथौड़ा मारा, हथौड़े से वो मेरे को मारना चाह रहा था, हथौड़े से जान से मारना चाह रहा था मुझे। आप गए थे उनकी दुकान पे? नहीं दुकान पे नहीं, हम बाहर गए थे, 112 पे फोन किया था, भीड़ लगी थी बाहर, हमने लगा कि पुलिस वाले आ गए, हम देखने गए थे बाहर। किस टाइम की बात है ये 8 से 9 बजे की बात है, 8 से 9 बजे सुबह की बात है ये। तो आपने 112 फोन किया और आप बाहर गए? पुलिस आप बाहर गए देखने, इतने में उसने फिर हमें बाइक पे गिरा दिया, वहाँ पे मारा, फिर वहीं हमारी बहन के सर पे हथौड़ा मारा है, और यहाँ चक्कू मारने आया था, तब मैंने रोका तो मेरी उंगली में लगी है, मेरे यहाँ शोल्डर में है। अच्छा ये अच्छा ये क्या लगा है? ये शोल्डर में डंडे से मारा है, किससे मारा है ये पता नहीं। नहीं बहन है यहाँ पर? हाँ बहन है अंदर। तो हथौड़ा बहन के सर पे मार दिया? हाँ बहन हथौड़े बहन के सर पे मारा। अच्छा तो ये मकान बिका हुआ आपने ये लिख दिया? आप मदर है इनकी? हाँ तो जो वीडियो में दिख रहा है चाटा मारता आपको दिख रहा है? हाँ मम्मी के चाटा मारा जा रहा है। जब आप ये वीडियो बना रहे थे कि देखे तो तभी अटैक कर दिया? हाँ तभी अटैक करे, सोचिए वीडियो में इतना वो जाहिल वो खूंखारपना दिखा रहा है, तो वीडियो के पीछे, हाँ ये हमारी बहन है। तो ये हथौड़ा लगा हुआ है? जी सर हथौड़ा मारा, इनको ही हम बचा रहे थे, पहला हथौड़ा बजाया, मम्मी को मारना चाहा तो हमने बचाया, तो हमारे उल्टे हाथ पे लगा। शादीशुदा हैं आप? तो जी तो घर पे आई हुई थी? हाँ घर पे आई हुई थी, इनके 2 बच्चे हैं छोटे। पापा जी की हमारी तबीयत खराब थी, होली के 2 दिन पहले डिस्चार्ज होके आए हैं, उनको हम देखने आए थे, वो बीपी के मरीज हैं, बीपी के मरीज हैं। उसके 2 दिन बाद ही ये जो भी है, चोट वोट लगी आपको? जी नहीं ये सर पहले का है, थोड़ा बहुत खरोच है ये, थोड़ा बहुत खरोच है। तो हुआ क्या, मतलब आप अपने भाई के साथ बाहर गई? नहीं हम इनको बीच बचाव करने में अच्छा। इनके सिर पे मारने जा रहे थे, हम जैसे रोके तो वो आके थोड़ा हमारे सिर पे बहुत तेज लगा था, हम वहीं गिर गए थे इधर। चक्कर आ गया? बस इसी बात पे क्या हनुमान चालीसा? जी हमारे घर में भक्ति सागर। हनुमान चालीसा दिक्कत क्या आ रही थी? दिक्कत उनको पता नहीं जी क्या आ रही थी कि क्यों उनको, हम इतनी तेज भी नहीं बजा रहे थे, हमारी बहन आई हुई है 2 महीने का, उसका छोटा बच्चा है, हम इतना तेज भी नहीं बजाएंगे कि उसके कानों में भी दिक्कत होगी, 2 महीने का छोटा बच्चा है, इतना मैंने बीटेक कर रखी है, मैं इतना पागल नहीं हूँ कि तेज बजाऊंगा कि हमारे बच्चों को भी दिक्कत हो, एकदम नॉर्मल आवाज में बज रहा था, और ये नहीं कि बाहर रख के बजा रहे हो, हम अपने घर के अंदर रख के बजा रहे थे। अगर है कुछ आपको बजाना? नहीं वो पुलिस वाले उठा के ले गए थे, फिर वो वापस दे दिया गया हमें। हाँ तो वो जहाँ थे हम वहाँ दे के आ गए हैं। अच्छा हाँ तो यही था कि सुबह बजा आवाज तेज कह रहे थे कि हनुमान चालीसा क्या है क्या? आवाज अब पता नहीं उनको क्या, उन्होंने एक बार हमसे आके कहा नहीं बंद कर दो या कुछ कर दो, कुछ नहीं बोला, अगर बोल देते एक बार बंद कर दो हम बंद कर देते, अच्छा और उस पड़ोस का माहौल हम बंद कर, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा एक बार आके कि बंद कर दो वो कर दो, सीधा आके यहाँ तपाई करी है। किसके साथ हुई पहले? पहले हमारे पापा के साथ हुई बाहर। सबसे पहले आपके साथ ही हुई? हाँ पहले हमारे पापा के साथ हुई है, फिर हमारे भाई के साथ हुई। आपसे बात हुआ क्या था, मतलब कैसे आपसे कुछ कहा था उन्होंने आके? हमें कुछ भी ना कहे, हम तो वहाँ रोड पे खड़े थे जूस वाले के जो जूस वाला आएगा जूस पी के अपने घर चले जाएंगे। तो उसके बाद वो इधर से गया, अपने उसके बिरयानी की दुकान है वहाँ पे गया, उसका भाई एक है राशि 2 रोकते गया, उसके बाद कह रहा है इसके बहन पहले मार। आपको कह रहा? हाँ तो पहले हमें वो वहाँ से चमेता 2-3 चमेता मार के उसके बाद यहाँ आया, हमारे बड़े लड़के के यहाँ बैठा था बाथरूम में, और उसको वहाँ मारना शुरू कर दिया। आपको मारा फिर बड़े लड़के को? हम बड़े लड़के की, ये सारे अंदर थे। हाँ उसके बाद हमारे दांत तो सारी तोड़ दी है। अच्छा ये होठ पे भी चोट लगी है? हाँ हाँ होठों पे। हाँ हाँ तो फिर ये जब दोनों अटैक हुआ तब आपने कॉल की या वीडियो बनाया आपने? मैंने तब कॉल कर दी थी, कॉल के बाद से मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी, मुझे लगा पुलिस प्रशासन आ जाएगा जल्दी, लेकिन मौके पे नहीं आया, उसके बाद से हमारे हथौड़ा मारा गया और ये सब हुआ है। फिर आपकी माँ वीडियो आप पर क्यों, आपने क्या कह रही थी आप कि जी उसने एकदम हाथ चला दिया आप पर? मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं अपने बच्चे को बचाने आई, हमको हाथ चला दिया। हाँ अच्छा तो एक्शन वैक्शन हुआ कुछ इन पर? हमें प्रशासन हमको कुछ हेल्प नहीं किए। अच्छा एक्शन ये हुआ है जी कि 151 उन पे भी लगाई है, 151 हम पे लगाई है, हम ही पीड़ित हैं और हमें ही उठा के ले गया, हमें बंद कर दिया, उनको भी बंद कर दिया,
जबकि हम भी पीड़ित हैं, हमें इंसाफ नहीं मिला, हमें इंसाफ चाहिए। प्रशासन हमें इंसाफ अच्छा, दोनों को 151 में? दोनों को 151 में, क्या उनमें भी, उनके भी चोट वोट लगी किसी को? उनके चोट नहीं लगी है जी। हम ऑटो में बैठ के हमें पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तब वो कह रहा था ऑटो में बैठा 151 ही था, छूट जाऊंगा फिर तेरे को जान से खत्म कर दूंगा। अच्छा, अभी धमकी दे रहा है? हाँ, ऑटो में जब हम जा रहे थे, पुलिस प्रशासन जब हम पेशी के लिए ले जा रहा था तब। तो पुलिस के सामने ही? नहीं, पुलिस वाले पीछे थे, वो उन्होंने सुना नहीं। तो आपको खतरा है कुल मिलाकर? हाँ, खतरा है, और ये इसलिए जो मकान बिका हुआ है, इसलिए आपने लगा दिया? हाँ, हम बेच के चले आप जाएंगे। देख ही रहे हैं यहाँ पे सब उन्हीं की चलती है दादागिरी। अच्छा, बकरी रोड पे बांध देंगे, सब हो जाएगा तो हम छोड़ के जाएंगे। हम कितनी बार किस लड़ेंगे? मेरे आगे वो मसैगन कर देते हैं बकरी को, यहाँ पूरे रोड घेर तो लेते ये, हाँ, ये देखो जो तथ्यात्मक रूप से चीजें दिख रही है कि बकरी जो पाल रखी है यहाँ पर, ये इनकी बकरी बनती है अभी। ये आप देख सकते हैं कि ये बकरी के निशान पूरी सड़क के बीचों बीच आपको बकरी बंधे हुए दिखाई देगी। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है। तरुण के बाद ये नंदग्राम में ये चीजें हो रही है कि आखिर ये कौन सी हवा चल रही है इस देश में जो भाईचारे को भाई भाई का दुश्मन बना रही है, लोगों को जीना मुश्किल हो गया। और सिर्फ इतनी सी बात पर कि हनुमान चालीसा बज रहा है, इसको लेकर आप किसी के पूरे परिवार को ही पीट दे, तो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। पड़ोसी ने ये बताया कि सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, कई घर पीड़ित हैं और 4-5 भाई बताएं जो लगातार एक दबंगई के साथ यहाँ पर मतलब एक गवर्न करते हैं चीजों को, और वो लगातार किसी की चलने नहीं देते। अगर किसी ने भी कान फड़खड़ाया तो वो उसको ठीक करते हैं। ये घर अभी फिलहाल है और सबकी एक औसत दर्जे के लोग हैं यहाँ पर। भी जा रहा है कि एक पुलिस का मुखबिर क्या करें? एक पुलिस का मुखबिर रहने का भाई, ये भी बताया जा रहा है। तो बता ही रहे हैं कि पुलिस के मुखबिर है, लेकिन पुलिस का मुखबिर होने का मतलब ये थोड़ा कि आपको ये वीटो पावर मिल गई कि आप जिसको चाहो उसको ही पीट दो, जिसको चाहो उसके साथ ही बदतमीजी कर दो, इससे कोई मतलब है? बातचीत कर लीजिए। प्रशासन के लोग बाहर खड़े हैं, गली से बाहर खड़े हैं तमाम लोग सुरक्षा के लिए। हालांकि ये बाहर जाने से पहले जो है इन लोगों का ये कहना था कि दोनों की 151 में चालान कर दिया, दोनों की जमानत भी हो गई। हाँ, दोनों में जमानत होगी। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम न्याय से चाहते हैं, हाँ, जब हमें न्याय मिले। हमारे लड़के के साथ कुछ ना हुए, हम लोग के साथ कुछ नहीं हुआ, वो लोग हमारे जान पे खतरे हैं। हाँ, हमें बचाव चाहिए। तो ये है पीड़ित परिवार जिसका कहना था कि इस समय इनकी जान को लेकर प्रश्न बन गया है, क्योंकि उन्होंने धमकी दी है कि 151 ही तो है, बाहर आ जाएंगे, बाहर आके फिर तुम्हारा इलाज करेंगे। और इसी वजह से ये गाजियाबाद में घर बिकाऊ है के पोस्टर लग गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या धार्मिक रूप से किसी को अपने भजन गाने की भी अनुमति नहीं है? अगर भजन गाएगा तो घर में आके पूरे परिवार को पीट जाएगा और खुद इतनी दबंगाई दिखाएगा कि सरकारी नल का है जो, वो देखिए सरकारी नल जो है वो भी अपने घर के अंदर का रखा है और सड़क के बीचों बीच बकरी और बकरे बनते हैं। तो ये तो लोकतंत्र की तस्वीर नहीं है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं।